जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः पूर्वार्धः अथ त्रिंशोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध में 30वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम श्री कृष्ण के विरह में गोपियों की दशा अथवा गोपियों द्वारा भगवान श्री कृष्ण की खोज, इस प्रसंग का श्रवण करते हैं। अभी हम इसका पहला भाग सुनते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, श्री राधेश्वराय नमः, श्री राधाराण्यै नमः। पिछले दशम स्कंद के पूर्वार्ध भाग के 29वें अध्याय में रासलीला का आरंभ, इस प्रसंग को हमने 4 भागों में सुना था। चूंकि यह अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय था, इसलिए हमने इसको 4 भागों में सुना था। उन 4 भागों को सुनते हुए भागवत जी में जितने भी प्रश्न हमारी समझ से बने हैं, उन सब प्रश्नों के उत्तर भी हमने जाने थे, परंतु वे सब अलग अलग आए थे। इसलिए उन सब प्रश्नों का हम एक साथ उत्तर प्राप्त करते हैं, जिससे हम अगले अध्याय से उसको जोड़ सके, कनेक्ट कर सकें। तो हमने पिछले अध्याय में जाना था कि श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के 29वें अध्याय से लेकर 29, 30, 31, 32, 33 इन 5 अध्यायों को रास पंचाध्यायी कहा जाता है। ये रास पंचाध्यायी ही 5 प्राण भागवत जी के कहे जाते हैं। इस रासलीला का आरंभ 2 महत्वपूर्ण शब्दों से हुआ है। एक भगवान शब्द है और दूसरा अपिता शब्द है। मानी वे भगवान जो सबके पिता हैं, लेकिन जिनके कोई और पिता नहीं है। मानी अजन्मा अविनाशी जो भगवान हैं, वे ही भगवान इस दिव्य रासलीला को करने वाले हैं। शरद पूर्णिमा का अवसर था और भगवान ने अपनी अचिंत्य महाशक्ति योग माया के सहारे रसमयी रास क्रीड़ा करने का संकल्प किया। यद्यपि भगवान के पास में मन नहीं है, भगवान अमना कहलाते हैं, परंतु अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान ने मन को स्वीकार किया। भगवान को सर्वोत्तम भेंट यदि कोई दे सकता है तो वो मन ही है, क्योंकि भगवान के पास मन नहीं है, परंतु फिर भी भगवान अपने भक्तों की इच्छा के अनुसार मन को स्वीकार करते हैं। रसो वैसः, ऐसा भगवान के बारे में कहा जाता है। भगवान स्वयं रस स्वरूप हैं और रस शब्द से जब घय प्रत्यय जोड़ा जाता है तब रास शब्द बनता है, जिसके कई अर्थ होते हैं। जैसे शब्द, ध्वनि और क्रीड़ा के भेद में भी रास शब्द का प्रयोग किया जाता है। भगवान की जो दिव्य प्रेममयी क्रीड़ा है, प्रेममयी क्रीड़ा की जो लीला है, उसी को रासलीला कहा जाता है। इस प्रकार रासलीला का शाब्दिक अर्थ भगवान की वह लीला जो रस से भरी हुई हो, और उसी को रासलीला के नाम से जाना जाता है। रासलीला के आरंभ में भगवान ने काम बीज वाली क्लीम नाम की अस्पष्ट और मधुर तान अपनी बंसी पर छेड़ी। तो भगवान, गोपियां और वंशी वादन इनका निहितार्थ है। भगवान तो स्वयं भगवान है ही, गोपियां भगवान की सच्ची भक्त हैं। भगवान का जो वंशी वादन है वह एक प्रकार से थी समझो भगवान के द्वारा भक्तों को जो निमंत्रण है, आह्वान है, वही है। तो भगवान ने अपनी बंसी बजाकर अपने भक्तों को बुलाया। भगवान का बंसी बजाना एक प्रकार से समझो भगवान के जो प्रामाणिक शास्त्र हैं, संत महात्मा हैं, वे हमें बार बार जगाते रहते हैं, भगवान की तरफ से निमंत्रण देते रहते हैं, वही बंशी वादन है। जब गोपियों ने भगवान की वह बंशी सुनी, माने भगवान का निमंत्रण सुना, तो भगवान की तरफ वे चल पड़ी। और किस स्थिति में भगवान की ओर चल पड़ी वह महत्वपूर्ण है। कोई गोपी दूध दुह रही थी, कोई गोपी दूध चढ़ा रखी थी, कोई लपसी बना रही थी, कोई अपने पति की सेवा कर रही थी, कोई किसी को भोजन परोस रही थी, कोई बच्चों को दूध पिला रही थी, कोई अपना श्रृंगार कर रही थी। जो जैसी स्थिति में था वैसी स्थिति में ही भगवान की ओर चल पड़ा। समझो कि भगवान एक प्रकार से 3 गोपियों के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि जो भक्त जिस स्थिति में है, जैसा है, वैसा ही भगवान की ओर चल पड़े, तो भगवान उसे स्वीकार करने को तैयार हैं। प्रातः स्मरणीय पूज्य परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज एक उदाहरण दिया करते थे।
जैसे कोई बच्चा कीचड़ में भरा हुआ हो और अपनी माता को पुकारता है तो माता पहले ये नहीं देखती कि इसको साफ कर लूं, पहले उसको गले लगाने के लिए तैयार रहती है, साफ तो बाद में भी कर लेंगे। ऐसे ही हम सब भी भले ही कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, मोही हो, घमंडी हो, ईर्ष्या करने वाले हो अथवा कोई भी बुराई हमारे अंदर भरी हुई हो, परंतु फिर भी हम जैसे हैं वैसे भगवान के हैं ऐसा मानकर हमें हमारा साधन आरंभ कर देना चाहिए और भगवान की ओर चल पड़ना चाहिए। वैसे भी सबके जीवन में एक अवसर ऐसा आता है जब सब कुछ छोड़कर जाना ही पड़ता है, तब कोई उपाय नहीं रहता है। तब समझो कि जब भगवान हमें निमंत्रण दे रहे हो तब भगवान की ओर अवश्य ही जाना चाहिए, उस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। तो गोपियां भी किसी प्रकार से रुकी नहीं, किन्हीं किन्हीं गोपियों को उनके घर वालों ने रोका, विघ्न डाला, परंतु वे किसके रुकने वाली थी। वास्तव में जो रुक जाता है वह आगे नहीं बढ़ पाता है। भक्ति मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो, कोई भी मार्ग हो, रुकता नहीं है, वही पहुंचता है। तो गोपियां किसी भी बहाने से, किसी भी माध्यम से रुकने वाली नहीं थी, जैसे थी भगवान की ओर दौड़ पड़ी। किसी गोपी ने एक आंख में काजल लगाया हुआ था, दूसरी में लगाने वाली थी, लेकिन निमंत्रण सुनते ही दौड़ पड़ी। और किसी गोपी ने वस्त्रों का भी ध्यान नहीं रखा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, जो ध्यान में आया सो पहन लिया और तुरंत से चल पड़ी। ये वस्त्र आदि के जो भेद है ये तो संसार में ही है, भगवान के लिए कोई भी भेद नहीं है। फिर सुखदेव जी कुछ विशेष गोपियों की बात बताते हैं और ये बताते हैं कि गोपियां निस्संदेह भाव हैं, शरीर नहीं है। कुछ गोपियां जो घरों के भीतर थी उन्हें उनके घर वालों ने बाहर निकलने नहीं दिया, घर बंद कर दिया। तब गोपियों ने उस प्रतिकूल परिस्थिति का लाभ उठाया, आंख बंद करके भगवान का ध्यान करने लगी और सशरीर एक प्रकार से समझो भगवान के पास पहुंच गई। तब गोपियों के दो मुख्य वर्ग हमें जानने में मिलते हैं। एक तो नित्य सिद्ध गोपियां होती हैं, दूसरी साधन सिद्ध गोपियां होती हैं। नित्य सिद्ध वे गोपियां होती है जो शाश्वत रूप से पूर्ण ही रहती हैं, जिनमें कोई कमी नहीं रहती, जो सदा भगवान के धाम में रहती हैं। दूसरी गोपियां साधन सिद्ध गोपियां हैं जो भक्ति योग के अभ्यास के द्वारा पूर्ण बनी हुई होती हैं। इन साधन सिद्ध गोपियों के दो और भाग बताए जाते हैं, विशिष्ट और अविशिष्ट। फिर विशिष्ट श्रेणी में भी दो भाग बताए जाते हैं, एक श्रुतिचारी गोपियां होती हैं, दूसरी ऋषिचारी गोपियां होती हैं। श्रुतिचारी का अर्थ हुआ साक्षात वेदों से आने वाली, वेद के मंत्र भी एक प्रकार से मूर्तिमान स्वरूप हैं और वे भी भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, इसलिए ऐसे भक्त श्रुतिचारी गोपियां बनते हैं। दूसरे भक्त हैं ऋषिचारी गोपियां, जो ऋषियों के उस वर्ग से आने वाली हैं जिन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी का दंडकारण्य में दर्शन किया था। उस समय भगवान श्री राम मर्यादा में थे, इसलिए उन ऋषियों ने भगवान के साथ जाने का, भगवान के पास रहने का अवसर प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना करी थी और भगवान ने बिना ही मांगे उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। सुखदेव जी एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि जब तक हम पाप और पुण्य दोनों के संस्कार से मुक्त न हो जाएंगे तब तक वास्तविक अर्थों में मुक्ति नहीं मिलेगी। कोई भी व्यक्ति जब अशुभ कर्म करता है तब वह पाप का धन कमाता है और पाप के द्वारा नरकों में जाना होता है, और ऐसे ही कोई व्यक्ति जब अच्छे काम करता है तो उसे पुण्य रूपी धन मिलता है और स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार पाप लोहे की बेड़ी है वैसे ही पुण्य सोने की बेड़ी है। पाप के बंधन को छोड़ना भी मुश्किल है तो पुण्य के बंधन को छोड़ना और भी मुश्किल है। इन दोनों से मुक्त हुए बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। अब इन दोनों से मुक्त कैसे हुआ जाए तो हम गोपियों से सीख सकते हैं। जैसे ही एक भक्त के जीवन में, भक्त के मन में भगवान के लिए वियोग की तीव्र ज्वाला जल उठती है, भगवान के बिना उससे रहा नहीं जाता, तब उसके सारे पापों का नाश भगवान की कृपा से हो जाता है। जैसे ही कोई भक्त भगवान की शरण में जाता है, भगवान उसके सारे पापों को नष्ट कर देते हैं, उसे अपना लेते हैं। और जब भगवान की प्राप्ति हो जाएगी तब भगवान अपनी कृपा से उस पुण्य के संस्कार को एक प्रकार से नष्ट करवा देंगे। जैसे कई लोग बहुत पैसे वाले होते हैं, करोड़पति अरबपति, परंतु उन्हें अचानक जब समझ में आता है कि सब कुछ छोड़ के भजन करना चाहिए, तब वे एक क्षण में ही अपनी इच्छा हो
तो सारा धन छोड़कर भजन करने लग जाते हैं। तो पुण्य को छोड़ना तो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, परंतु वास्तव में जब भगवान की प्राप्ति हो जाती है तो समझो कि जीव इतने आनंद में आ जाता है कि उसे दूसरी सारी चीजें फीकी लगने लग जाती हैं। जैसे किसी व्यक्ति को सामने सोने की खदान दिखाई देती हो तो वह थोड़े बहुत रुपयों के चक्कर में नहीं पड़ता है और सीधे सोने की खदान को ही प्राप्त करना चाहता है। एक और दृष्टांत से समझ सकते हैं, किसी ने रस में डुबोया हुआ रसगुल्ला खाया हुआ हो, उसे दूसरी सारी मीठी चीजें फीकी ही लगती हैं। ऐसे ही जिसको साक्षात भगवान की प्राप्ति हो गई हो वह दूसरी सारी चीजों को महत्व नहीं देता है, इसी कारण से वह परमानंद में रहता है। सुखदेव जी कहते हैं, गोपियों ने पाप और पुण्य रूप कर्म के परिणाम से बने हुए गुणमय शरीर को छोड़ दिया, मानी पाप और पुण्य दोनों को भगवान के अर्पित कर दिया और दिव्य शरीर प्राप्त करके भगवान को प्राप्त कर लिया। परीक्षित महाराज वहां बैठे हुए श्रोताओं के भावों को ताड़ गए। उन्होंने तुरंत एक प्रश्न पूछ दिया कि गोपियां तो भगवान को केवल अपना परम प्रियतम ही मानती थी, उनमें ब्रह्म भाव नहीं रखती थी, फिर वे इस प्रकार कैसे सब कुछ छोड़कर भगवान में लग गईं? तब सुखदेव जी ने जो वचन कहे वे रासलीला में प्रवेश करने के अधिकारी को रासलीला को समझने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु हैं। सुखदेव जी ने कहा, देखो शिशुपाल तो भगवान से द्वेष रखता था, फिर भी सीधा भगवान का पार्षद हो गया। फिर जो भगवान से प्रेम करता है वह यदि भगवान को प्राप्त कर ले तो उसमें आश्चर्य क्यों करना चाहिए? भगवान ने जो ये लीला प्रकट करी है उसका प्रयोजन केवल इतना ही है कि जो जीव हैं वे भगवान की लीलाओं को सुनकर गा करके अपना कल्याण कर ले। तो सुखदेव जी कहते हैं, देखो रासलीला को सुनने का अधिकारी वही है, रासलीला में प्रवेश वही कर सकता है जिसका भगवान के साथ संबंध हो। जैसे किसी स्थान पर जाने के लिए टिकट होती है, उस टिकट को लेने वाला ही, मूल्य देने वाला ही, खरीदने वाला ही उस स्थान पर जा सकता है। ऐसे ही भगवान से प्रेम करना हो तो भगवान से संबंध हो जाना चाहिए। वह संबंध भले ही काम का हो, क्रोध भय किसी भी प्रकार का हो, परंतु खास बात है कि भगवान से जुड़ जाना चाहिए। भाव चाहे जो भी हो, भगवान में नित्य निरंतर अपनी वृत्तियां जोड़ देनी चाहिए। जब भगवान से हम जुड़ जाएंगे तो भगवान यदि हमें समझेंगे कि ये रासलीला में प्रवेश कर सकता है तो हमें भगवान निश्चित रूप से अपनी दिव्य लीला को, अपनी दिव्य भक्ति को प्रदान कर सकते हैं। सुखदेव जी ने कहा, देखो परीक्षित महाराज, आप तो परम भागवत हो, भगवान के रहस्य को जानने वाले हो, आपको तो संदेह नहीं करना चाहिए। एक प्रकार से थी समझो, सुखदेव जी परीक्षित महाराज के व्याज से हम सभी को कहते हैं कि भगवान के बारे में संदेह नहीं करना चाहिए कि ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान सब कुछ कर सकते हैं। अब सुखदेव जी ने ज्यादा विस्तार नहीं किया और कहा, देखो आगे की लीला सुनो, तब तुम्हारे समझ में आ जाएगा। जब गोपियां भगवान के पास पहुंची, भगवान ने उन गोपियों का वेलकम किया, आइए आपका सबका स्वागत है, कैसे आए बताइए, सब ठीक ठाक तो है ना? रात्रि में कैसे आए? रात्रि का समय तो वैसे ही भयावना होता है क्योंकि अंधेरा होता है, भय होता है। उस रात्रि में जंगल में तो भयानक जीव जंतु घूमा करते हैं, इसलिए अब तुम लोग जो है वापस ब्रज में चले जाओ। वैसे भी रात के समय घोर जंगल में स्त्रियों को रुकना नहीं चाहिए, और जब तुम्हारे घर वाले तुम्हें नहीं देखेंगे तो वे भयभीत हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। तुम लोगों ने सारा वन देख लिया, पूर्णिमा की रात्रि है, बड़ी सुंदर है, अब तुम वापस अपने घर चले जाओ। तुम लोग तो वैसे भी कुलीन स्त्री हो, सती हो, पतियों की सेवा करने वाली हो, सास ससुर की सेवा करने वाली हो, छोटे छोटे तुम्हारे बच्चे हैं, उन्हें दूध पिलाओ। गायों के बछड़े कभी कभी रात्रि में रोने लग जाते हैं, उन्हें भी दूध पिलाओ। चूंकि गोपियां स्त्री रूप में थी इसलिए भगवान ने स्त्रियों का धर्म बताना शुरू किया और कहा, देखो तुम्हें तुम्हारे पतियों की, भाई बंधुओं की निष्कपट भाव से सेवा करनी चाहिए, संतान का पालन पोषण करना चाहिए। जिन स्त्रियों को उत्तम लोक प्राप्त करने की इच्छा हो वे किसी भी प्रकार के पति को छोड़े नहीं। केवल जो पातकी पति हो, माने जो भगवान की भक्ति न करता हो, ऐसे पति को छोड़ा जा सकता है। परंतु वर्तमान समय में तो प्रायः सारे ही पति पातकी हैं और पत्नियां भी सारी पातकिनी ही मिलती हैं। कोई कोई ऐसा पति मिलता है जो पातकी न हो और कोई कोई ऐसी पत्नी मिलती है जो पातकिनी न हो। तो ये तो पुराने समय की बात है कि पातकी को छोड़ना चाहिए। वर्तमान समय को देखा जाए तो किसी भी प्रकार से किसी भी पति को नहीं छोड़ना चाहिए। फिर भगवान गोपियों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताते हैं
जो वर्तमान समय के कलयुग के लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। फिर भगवान उन गोपियों से कहते हैं कि जो मनुष्य अपना कल्याण करना चाहते हैं उन्हें बड़ी ही सावधानी से अपने जीवन यापन करना चाहिए। विशेष रूप से जो पुरुष हैं जिनका विवाह हो गया है उनको अपनी पत्नी के अलावा सभी स्त्रियों को माता की तरह समझना चाहिए, और जो स्त्रियां हैं उन्हें अपने पति के अलावा दूसरे सभी पुरुषों को या तो पिता की तरह या भाई की तरह अथवा अपने बच्चे की तरह समझना चाहिए। यदि कोई इसके विपरीत कार्य करता है, जिसको आज की भाषा में हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कह सकते हैं, विवाहेतर संबंध कह सकते हैं, ये दाम्पत्य जीवन पर दुष्प्रभाव डालते हैं। इससे निस्संदेह परलोक तो बिगड़ता ही है, स्वर्ग मिलने का तो सवाल ही नहीं है। इस संसार में भी अपयश का पात्र होना पड़ता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को कोई भी सम्मान नहीं देता है, कोई भी अच्छा नहीं समझता है। निस्संदेह ऐसा कर्म जो लोग जिसमें सुख प्राप्ति की इच्छा करते हैं, दूसरे लोगों के साथ जाकर सुख प्राप्त करना चाहते हैं, वह निस्संदेह तुच्छ भी है, क्षणिक भी है, और बाद में कष्ट ही कष्ट देने वाला है और परम भय नरक देने वाला है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि जिनका विवाह हो गया है वह अपने पति और पत्नी में ही संतुष्ट रहने का प्रयास करें, तभी हमारा जीवन सुखमय हो सकता है। फिर भगवान उन गोपियों से कहते हैं, देखो पास रहने से ही प्रेम हो यह कोई आवश्यक नहीं है। बहुत सारे लोग साथ साथ रहते हैं परंतु उनका आपस में प्रेम नहीं होता है, और दूर रहते हैं तब भी प्रेम बना रहता है। भगवान कहते हैं कि देखो मेरी लीला और गुणों को सुनने से, मेरे दर्शन करने से, उन सब का कीर्तन और ध्यान करने से भी अनन्य प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। पास रहने से ही प्रेम प्राप्त हो ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए अब तुम मेरे से दूर होकर अपने अपने घर लौट जाओ। कभी कभी पास रहने से हमें लगता है कि जो उच्च कोटि के महापुरुष हैं वे भी साधारण क्रिया करते हुए दिखाई देते हैं, तो हमें लगता है कि ये भी ऐसा ही कार्य कर रहे हैं, जबकि वे केवल लोक व्यवहार के लिए ऐसा कार्य करते हैं। इस प्रकार भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं। भगवान मानो कि गोपियों के माध्यम से सभी भक्तों को कहते हैं कि देखिए वैसे भी संसार के लोग भगवान को 100 में से 1 में मानते हैं। जैसे 99 चीजें महत्वपूर्ण है, वैसे ही 100वीं चीज भगवान भी महत्वपूर्ण है। और जब 100 चीजों में से किसी को छोड़ने की बात आती है तो सबसे पहले भगवान को छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। भगवान तो वैसे भी सबसे लास्ट में ही आते हैं कि भजन तो बुढ़ापे में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, भजन करने की क्या आवश्यकता है। इस प्रकार जैसे कोई व्यक्ति एक घड़ा लेकर आता है, वह भी उसको बजा बजा कर देखता है कि वह सही है या नहीं है, उसमें कोई खोट तो नहीं है। तो भगवान एक भक्त को अपनाने के लिए उसकी परीक्षा तो करेंगे ही। भगवान को भी शुद्ध माल चाहिए, इसलिए भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। गोपियों की भी परीक्षा ली। भक्त भगवान के द्वारा ली गई परीक्षा से कभी भी विचलित नहीं होते। भक्त भगवान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहते, भगवान को कभी भी उलाहना नहीं देते। इसलिए गोपियों ने भगवान से प्रार्थना करी, तो जो प्रार्थना करी उसे प्रणय गीत के नाम से जाना जाता है, जिसको हम आजकल की भाषा में द रियल लव सॉन्ग भी कह सकते हैं। वास्तव में सच्चा प्रेम तो भगवान के साथ ही हो सकता है। गोपियों ने 11 श्लोकों में भगवान से जो प्रार्थना करी है उसे प्रणय गीत के नाम से जाना जाता है। समझो कि 10 इंद्रियां और 11वां मन जिसका भगवान में लग गया उसको भगवान अपना लेते हैं। तो भक्त को तो केवल भगवान से प्रार्थना ही करनी चाहिए, कभी भी उलाहना नहीं देना चाहिए। तो गोपियां कहती देखो आप तो सबकी बात जानने वाले हो, आप हमें ऐसे छोड़ने के लिए मत कहो। और आपने जो कहा कि देखो पति पुत्र भाई इन सब की सेवा करनी चाहिए, आपने ठीक कहा, परंतु निस्संदेह शाश्वत रूप से आप ही सगे संबंधी हो, और तो सब धोखा देने वाले हैं, थोड़े समय तक रहने वाले हैं, कब किसका किससे बिछोड़ हो जाए कुछ पता नहीं। इसलिए आप तो हमारे सनातन संबंधी हो, हम तो आपकी ही सेवा करना चाहती हैं। यहाँ तक कि गोपियां कहती हैं कि देखो सारे लोग लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त करने के लिए रात दिन मरे जा रहे हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या है, देवता तक लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए तपस्या करते रहते हैं, परंतु वे लक्ष्मी जी आपके चरणों में रहना चाहती हैं। यद्यपि भगवान के वक्षस्थल में स्थायी रूप से विदाउट एनी कंपटीशन, बिना प्रतिद्वंदिता के केवल लक्ष्मी माता को ही स्थान मिला हुआ है, परंतु फिर भी लक्ष्मी माता श्री भगवान के चरणों में रहना चाहती है। इसलिए जो समझदार भक्त होते हैं वे भगवान के चरणों में रहना चाहते हैं।
और भगवान के चरणों में रहने से उनके चरणों में रहने वाली लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त ही हो जाती है। जैसा कि हम लोक में देखते हैं, अनेक महात्मा सबको छोड़कर भगवान के भजन में लग जाते हैं। उनके पास इतनी लक्ष्मी होती है, इतनी लक्ष्मी जी की कृपा होती है जिसको कोई साधारण मात्रा में समझ ही नहीं सकता। इस प्रकार जब गोपियों ने अपने 10 इंद्रिय और 11वें मन को पूरी तरह से भगवान में लगा दिया, कानों से भगवान की ही लीला सुनना, आंखों से भगवान को ही देखना, हाथों से भगवान की ही सेवा करना, वाणी से भगवान का ही नाम गुणगान करना, इस प्रकार पूरी तरह से भगवान में लग जाए उसे भगवान अपना लेते हैं। भगवान ने गोपियों को अपना लिया और अपना दिव्य स्वरूप दर्शन कराया, अपने दिव्य लीलाओं का, दिव्य भावों का पूरी तरह से उन्हें अनुभव कराया। एक प्रकार से समझो कि उन्हें तत्व ज्ञान करवाया। परंतु जैसे कोई व्यक्ति किसी बहुत बड़े व्यक्ति से, नेता से, प्रधानमंत्री से मिल लिया हो तो उसे बड़ा अभिमान आ जाता है। जगह जगह लोगों को फोटो दिखाता है कि मैं प्रधानमंत्री से मिला हूँ, प्रधानमंत्री मेरे इशारे पर चलते हैं, मैं ये काम करवा सकता हूँ, वो करवा सकता हूँ, घमंड हो जाता है। ऐसा ही घमंड इन भक्त गोपियों को हो गया कि अरे हमारे वश में तो त्रिलोकी के नाथ हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हमारे वश में हैं। बस घमंड आ गया, घमंड आ गया। वैसे ही भगवान तुरंत ही अंतर्धान हो गए। वैसे भगवान उन गोपियों के घमंड को शांत करने के लिए और उनका मान दूर करके प्रसन्न करने के लिए ही अंतर्धान हुए थे। भगवान दुख देने के लिए अंतर्धान नहीं हुए थे। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध के 30वें अध्याय में जब भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए, तब उनके विरह में गोपियों की जो दशा थी उसको जानते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के वियोग में गोपियों की विचित्र भाव या दशा, गोपियों द्वारा मैं श्री कृष्ण ही हूँ ऐसा अनुभव करना, गोपियों द्वारा जानकी वियोग में भगवान श्री राम की तरह श्री कृष्ण को ढूंढना, गोपियों द्वारा पेड़ पौधों, तुलसी, पृथ्वी तथा हरिणी आदि से श्री कृष्ण का पता पूछना उनकी कैसी दशा को बतलाता है। क्या गोपियों के पागलपन या उन्मत्तता को बतलाता है? मतवाली गोपियों द्वारा श्री कृष्ण की किन किन लीलाओं का अनुकरण किया गया? आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस 10वें स्कंद के पूर्वार्ध के 30वें अध्याय के पहले भाग को सुनते हुए प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य श्री हरिचरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्मा वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री रास बिहारी वृंदावन बिहारी को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध में 30वां अध्याय सुनते हैं, जो रास पंचाध्यायी में दूसरा अध्याय है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में 29वें अध्याय से लेकर 33वें अध्याय तक जो 5 अध्याय हैं, जिनको रास पंचाध्यायी के नाम से जाना जाता है, ये भागवत जी के 5 प्राण कहे जाते हैं। अब हम उसका दूसरा अध्याय सुनते हैं, जिसमें श्री कृष्ण के विरह में गोपियों की क्या दशा हो रही थी उसको हम जानेंगे। अभी इसका हम पहला भाग सुनते हैं। श्री शुक उवाच अंतर्हिते भगवती सहसैव व्रजांगनाः अतप्यस्तमचक्षाणाः करिण्य इव योथपम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान अचानक अंतर्धान हो गए। उन्हें न देखकर व्रज युवतियों की वैसी ही दशा हो गई जैसी गति यूथपति गजराज के बिना हथिनियों की होती है। उनका हृदय विरह की ज्वाला से जलने लगा। फिर श्री सुखदेव जी वंशज छंदों में गाते हैं, गत्यानुराग स्मित विभ्रमेक्षितैर मनोरमाला पविहार विभ्रमैः आक्षेप्त चेताः प्रमदारमापतेस्तास्ता विचेष्टा
जगृहोस्तदात्मिका। भगवान श्री कृष्ण की मदोन्मत्त गजराज जैसी चाल, प्रेम भरी मुस्कान, विलास भरी चितवन, मनोरम उनका प्रेमालाप, प्रेम से बात करना, भिन्न भिन्न प्रकार के लीलाओं तथा श्रृंगार रस की भावभंगियों ने उन गोपियों के चित्त को चुरा लिया था। वे सभी प्रेम की मतवाली गोपियां श्री कृष्णमय हो गईं और फिर श्री कृष्ण के विभिन्न चेष्टाओं का अनुकरण करने लगी, उनकी लीलाओं का अनुकरण करने लगी। गति स्मित प्रेक्षण भाषणादिषु प्रिया प्रियस्य प्रतिरूढ़ मूर्तयः असावहं त्वे त्यबलास्तदात्मिका न्यवेदिषु कृष्ण विहार विभ्रमाः। अपने प्रियतम श्री कृष्ण की चाल ढाल, हास विलास, उनका हंसना, उनकी चितवन, उनका बोलना, इन सब में श्री कृष्ण की प्यारी गोपियां उनके समान ही बन गई। उनके शरीर में भी वही गति, वही मति, वही भाव, वही भंगिमा उतर आई। वे अपने को सर्वथा भूलकर श्री कृष्ण स्वरूप हो गई और उन्हीं के लीला विलास का अनुकरण करती हुई मैं श्री कृष्ण ही हूँ, इस प्रकार कहने लगी। गोपियां स्वतः ही एकदम भगवान श्री कृष्ण के ही समान हिलने डुलने लगी। वे उसी प्रकार हंसती जैसे भगवान हंसा करते, उसी प्रकार निर्भय होकर विहारने और बोलने लगी। गोपियां भगवान श्री कृष्ण के अस्तित्व में पूरी तरह लीन हो गई थी। उनके आकस्मिक वियोग पर प्रेम से उन्मत्त हो चली थी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के प्रति उन गोपियों का पूर्ण समर्पण हो चुका था। गायन्त्यौचै रमुमेव संहता विचेक्योरोन्मात्तकवद्वनाद्वनम् पप्रचुराका शवदन्तरं बहिर्भूतेषु सन्तं पुरुषं वनस्पतीन्। वे सब गोपियां आपस में मिलकर ऊंचे स्वर से उन्हीं भगवान के गुणों का गान करने लगी। मतवाली होकर एक वन से दूसरे वन में, एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी में जा जाकर श्री कृष्ण को ढूंढने लगी। सुखदेव जी कहते भगवान श्री कृष्ण कहीं दूर थोड़ी गए थे, वे तो सभी जड़ चेतन पदार्थों में तथा उनके बाहर भी आकाश के समान एक रस स्थित ही हैं। वे वहीं पर थे, उन्हीं में थे, परंतु उन्हें न देखकर गोपियां वनस्पतियों से, पेड़ पौधों से उनका पता पूछने लगी। अब जैसी दशा श्री जानकी जी के बिना रघुनाथ जी की हुई थी, वैसे ही दशा गोपियों की हो रही है। जिस प्रकार रघुनाथ जी जब जानकी जी को रावण हरण करके ले गया था, एक एक पेड़ से जाकर पूछते हैं, वैसे ही गोपियां पेड़ों से भी जाकर के पूछती है कि क्या तुमने हमारे ठाकुर को, भगवान को देखा है। गोपियां जाकर पेड़ों से पूछती हैं, दृष्टो वा कच्चिदश्वत्थ प्लक्षण्यग्रोधनो मनः नन्दसूनुर्गतो रेत्वा प्रेमहासावलोकनैः कच्चित् कुरबकाशोक नागपुन्नागचम्पकाः रामानुजो मानिनीना मितो दर्पहरः स्मितः। गोपियों ने पहले बड़े बड़े पेड़ों से जाकर पूछा, हे पीपल देवता, हे पाकर और हे बरगद। पाकर प्लक्ष को कहते हैं, इसका एक नाम पलाश भी होता है। तो उन पेड़ों से पूछती है, नंदनंदन श्याम सुंदर अपनी प्रेम भरी मुस्कान और चितवन से हमारा मन चुरा कर चले गए हैं, क्या हे पेड़ों तुम लोगों ने हमारे भगवान को देखा है। जैसे ही गोपियों ने देखा कि ये पेड़ तो हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे, क्यों ही अधीर होकर दूसरे पेड़ों से जाकर पूछती हैं। इस बार वे कुर्बक, अशोक, नागकेशर, पुन्नाग और चंपा से जाके पूछती हैं। बलराम जी के छोटे भाई जिनकी मुस्कान मात्र से बड़ी बड़ी माननियों का मानमर्दन हो जाता है, इधर आए थे क्या। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब जानकी जी का हरण हुआ था, तब रघुनाथ जी के वियोग में लिखा है, हा गुण खानी जानकी सीता रूपशील व्रत नेम पुनीता
लक्ष्मण समूझा हे बहु भांति, पूछत चले लता तरुपाती। तो रघुनाथ जी भी पेड़ों से पूछते जा रहे हैं। इधर गोपियों ने जब देखा कि ये पेड़ तो नर हैं, इसलिए इनमें कोई भावना नहीं होगी, आदमियों में उतनी भावना नहीं होती है जितनी स्त्रियों में होती है, तो पेड़ों ने उत्तर नहीं दिया। लेकिन ये तुलसी है, ये तो स्त्री है, ये तो हमारी दशा को समझेगी, इसलिए तुलसी से पूछते हैं। कच्चे तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, सहत्वाली कुलैर्बिभ्रद दृष्टस्तेति प्रियोच्युतः। मालत्यदर्शिव कच्चिन् मल्लिके जातियूथिके, प्रीतिं वो जनयन् यातः करस्पर्शेन माधवः। तो उन गोपियों ने स्त्री जाति के पेड़ों से पूछा, अरे बहन तुलसी, तुम्हारा हृदय तो बड़ा कोमल है, तुम तो सभी लोगों का कल्याण चाहती हो, भगवान के चरणों में तुम्हारा प्रेम तो है ही, वे भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तभी तो भंवरों के मंडराते रहने पर भी वे तुम्हारी माला नहीं उतारते, सर्वदा तुलसी की माला भगवान पहने ही रहते हैं। क्या तुमने अपने परम प्रियतम श्याम सुंदर को देखा है? जब तुलसी तक ने गोपियों को कोई उत्तर नहीं दिया तो वे सुगंधित चमेली के फूलों के पास जा पहुंची और चमेली लताओं को नम्रता से झुका देखकर गोपियों ने कल्पना की कि इन्होंने तो अवश्य ही भगवान श्री कृष्ण को देखा होगा, इसलिए वे अपनी प्रसन्नता में दीनता दिखला रही हैं। तो उन्होंने जाके पूछा, हरी प्यारी मालती, हरी मल्लिके, जाति और जूही, ये सब पेड़ों के नाम है, फूलों के। तुम लोगों ने कदाचित हमारे प्यारे माधव को देखा होगा, क्या वे अपने कोमल हाथों से छू करके तुम्हें आनंदित करते हुए इधर से गए हैं? फिर गोपियां दूसरे कुछ वृक्षों से पूछती हैं। सुखदेव जी वसंत तिलका छंद में वर्णन करते हैं। चूत प्रियाल बनसा सन को विदार, जम्वर कबिल बकुलाम्र कदम्ब नीपाहा, ये ने परार्थ भव का यमुनोपकूलाहा, शंसन्तु कृष्ण पदवीं रहितात्मनाम्नः। गोपियां कहती हैं, हे आम्रकुंज, हे प्रियाल, हे कटहल, हे पीतशाल, हे कचनार, जामुन, आक, बेल, मौलसिरी, आम, कदम्ब और नीम तथा अन्य यमुना के तट पर विराजमान सुखी तरुवरों, पेड़ों, तुम्हारा जन्म जीवन केवल परोपकार के लिए ही हुआ है। ये बात भगवान पीछे कहकर आए हैं 22वें अध्याय में कि पेड़ों का जन्म केवल परोपकार के लिए होता है। श्री कृष्ण के बिना हमारा जीवन सूना हो रहा है, हम बेहोश हो रही हैं, तुम हमें उन्हें पाने का कोई रास्ता बता दो। श्री जीव गोस्वामी जी के अनुसार चूत एक आम का कुंज है, जबकि आम राम का वृक्ष है। वे बतलाते हैं कि नीप यद्यपि ज्यादा प्रसिद्ध वृक्ष नहीं है, किंतु इसमें बड़े बड़े फूल लगते हैं। कहीं कहीं नीप को कदम भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण को खोजने के लिए गोपियों की तीव्र उत्सुकता इसी से स्पष्ट हो जाती है कि वे नगण्य से पौधे माने अर्क का पौधा, जिसको आक का या मदार का या देशी राजस्थानी भाषा में आकड़ा कहा जाता है, उसको भी पूछ रही हैं कि भगवान को देखा है क्या तुमने? श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती वृंदावन के वृक्षों के विषय में यह जानकारी देते हैं। नीप धूसर कदम्ब है, मिट्टी में मिला हुआ, इसके फूल बड़े होते हैं, कदम्ब के फूल छोटे होते हैं, उनमें अति मधुर सुगंध रहती है। कोविदार एक विशेष प्रकार का कांचनार मणि पर्वतीय वृक्ष है, पहाड़ों में होता है। यद्यपि अर्क अत्यंत तुच्छ पौधा है, किंतु यह सदैव गोपीश्वर महादेव वृंदावन जंगल में भगवान शिव जी का जो लिंग है उसके निकट उगता है, क्योंकि यह महादेव जी को प्रिय है। तो आकड़ा यद्यपि छोटा सा पौधा है, परंतु महादेव जी को प्रिय है, इसलिए वे आकड़े को भी पूछती है, अर्क को भी पूछती है कि क्या तुमने हमारे भगवान को देखा है?